और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, अलविदा नमाज पर मुस्लिम बोर्ड की भड़काऊ अपील। नमाज पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुस्लिमों को भड़काया। काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़े मुस्लिम। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि काली पट्टी को बांधकर ही नमाज पढ़े। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने मुसलमानों को भड़काते हुए ये बड़ा बयान जारी किया है। बाकायदा देखिए लिखित में ये अपील की है और इस नोट में ये बोला गया है कि काली पट्टी का इस्तेमाल करें, काली पट्टी बांधें और फिर नमाज पढ़ें और उसके बाद ये पता चलेगा कि हम विरोध में हैं। लेकिन छत या सड़क पर नमाज पर रोक लग चुकी है संभल में। ये भी आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को जब अपनी ज़मीन खिसकती नज़र आई तो बोर्ड ने पहले जंतर मंतर दिल्ली पर और फिर उसके बाद में पटना में वक्फ संशोधन बिल के ख़िलाफ़ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरा करने का, एहतजाज करने का, धरना प्रदर्शन करने का हर शख्स को अधिकार है, मगर बोर्ड के जो लोग हैं वो मजहबी लोग हैं। अब मजहबी लोगों ने रमज़ान शरीफ के महीने का, जो रमज़ान शरीफ इबादत का महीना है, उस इबादत के महीने को इन्होंने राजनीतिक कामों में उलझा के रख दिया है मुसलमानों को। और अब कल अलविदा की नमाज है तो अलविदा की नमाज के दिन ऐलान किया कि तमाम मुसलमान काली पट्टी बांधें। तो इन मजहबी रहनुमाओं को इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि इबादत के महीने में राजनीतिक काम नहीं करना चाहिए। तो सुना आपने मौलाना शहाबुद्दीन रजवी को। अलविदा नमाज का मौका है, ईद का मौका है, लेकिन इस पर भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहा है। वहीं संभल के कुछ मौलाना सौहार्द और अमन चैन की अपील कर रहे हैं। सुनिए। आपसे अपील करता हूं कि सभी मुस्लिम भाई पुरसुकून नमाज अदा करें, सड़क पर नमाज न पढ़ें, शासन की गाइडलाइन का पालन करें, नमाज अदा करके पुरसुकून अपने घर जाएं, कहीं पर जमाव इकट्ठा न रखें, कोई भी हेट एंड फेक मैसेज फॉरवर्ड न करें, आपस में भाईचारा बनाए रखें, अपनी और अपने मुल्क की तरक्की की दुआ करें। हमारे वास्ते बहुत मसरत व शादमानी का दिन है। अहले इस्लाम प्रशासन और हुकूमत के कानून पर अमल करते हुए नमाज जुमअतुल वदा अदा करें। सड़कों पर नमाज न पढ़ें बल्कि मस्जिदों के अहातों में नमाज पढ़ें। और जो लोग जामी मस्जिद में नमाज अदा करें वो हजरात भी इसी कानून पर अमल करें। तो अलविदा जुम्मे की नमाज को लेकर के खास तैयारियां की गई है। बात अगर संभल की करें तो संभल में भी विवादित शाही जामा मस्जिद के आसपास पुलिस की भारी तैनाती की गई है। हमारे सहयोगी सागर की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। संभल की विवादित शाही जामा मस्जिद के ठीक सामने देखिए इस समय फोर्स की भारी संख्या में तैनाती कर दी गई है। आरआरएफ की टुकड़ियां आपको दिखाई दे रही हैं क्योंकि पूरे संभल में प्रशासन इस समय अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। संभल की विवादित शाही जामा मस्जिद से जो 4 गलियां यहां पर आसपास लगती हैं, हर एक चप्पे चप्पे पर यहां पर देखिए पीएससी के जवानों की तैनाती है। आरआरएफ की टुकड़ियां देखिए, ये जो गली हम जाती है पहले आपको इधर आपको दिखाएं। एक बार मुकेश इधर आइए। देखिए फिलहाल इधर भी देखिए ये जो गली जाती है यहाँ पर भी देखिए आरआरएफ की टुकड़ियां लगभग 20 की संख्या में यहाँ पर भी फोर्सें यहाँ पर तैनात हैं। जो 4 रास्ते जाते हैं उन चारों देखिए रास्तों पर इसी तरह से पुलिसकर्मी, चाहे हम बात करें आंसू गैस के गोलों के साथ, बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ, अपने हथियारों के साथ यहाँ पर हर एक चप्पे चप्पे पर मुस्तैद हैं। ये देखिए विवादित शाही जामा मस्जिद की तरफ जाने वाली ये पहली गली है। यहाँ से ठीक सामने देखिए आपको रास्ता आपको दिखाई देगा विवादित शाही जामा मस्जिद का, जहाँ पर लोग देखिए नमाज के लिए पहुँचेंगे। और यहाँ पर प्रशासन कितना अलर्ट मोड पर है ये आप देख सकते हैं। ये नहीं, चारों रास्तों पर इसी तरह से, क्योंकि आज के दिन देखिए प्रशासन ने कई सारी गाइडलाइन जारी की है, चाहे सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर बात करें या फिर जो आसपास छतें आप देख रहे हैं वहाँ पर भी नमाज पढ़ने पर रोक है। ऐसे में मुस्लिम भाई लोगों ने भी प्रशासन के इस फैसले का समर्थन किया। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि हाँ, सब कुछ बहुत शांतिपूर्वक संभल में होगा। जो भी देखिए व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से की गई हैं उसका देखिए हम यहाँ पर पालन करेंगे। अब हम आपको दिखाते हैं विवादित शाही जामा मस्जिद के सामने देखिए क्या बड़ी संख्या में फोर्स की तैनाती। और हमारे संवाददाता जतिन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जतिन, गाइडलाइंस जारी हो चुकी हैं कि आज अलविदा में की जो नमाज पढ़ी जानी है उन गाइडलाइंस का पालन करना है, लेकिन एक तबका ऐसा है, अगर हम मौलानों की बात करें तो एक भड़काऊ बयान जारी कर रहे हैं, दूसरे अमन चैन शांति की बात कर रहे हैं। इस वक्त वहां पर क्या कुछ आप तैयारियां देख पा रहे हैं?
बिल्कुल देखिए, हर मूवमेंट पर एडमिनिस्ट्रेशन की नजर है, लेकिन संभल प्रशासन ने साफ कह दिया कि शाही जामा मस्जिद के आसपास जितनी भी छतें हैं उन पर निगरानी रखी जाएगी और किसी भी तरीके की गैदरिंग नहीं होगी, खासतौर पर पुराना कंस्ट्रक्शन और तमाम वो छतें। उनकी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले अपने दर्शकों को विवादित इमारत शाही जामा मस्जिद की तस्वीरें दिखा दूं। अंदर की आप तस्वीरें सबसे पहले देख रहे हैं रिपब्लिक भारत पर। आप देखेंगे अंदर भी जो शामियाने हैं वो बनाए गए हैं, टेंट लगाए गए हैं। हरे रंग के टेंट आपको अंदर साफ तौर पर नजर आ जाएंगे, क्योंकि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है नमाज अदा करने के लिए भी। और ये बोला जाता है कि आज बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, ना सिर्फ संभल और आसपास चंदौसी, बहजोई जितने भी इलाके हैं वहां से भी लोग आज जो जुम्मे की नमाज अदा करने यहाँ पर आते हैं। और अंदर आप देखेंगे मैट बाकायदा बिछा दिए गए हैं, जिसको हम दरी बोलते हैं, वो बिछा दिया गया है। और हरे रंग के जितने भी टेंट हैं पूरे जो आंगन है उस आंगन में बिछा दिया गया है। गैदरिंग की बात करें तो तकरीबन 5000 के आसपास नमाजी इस शाही जामा मस्जिद के अंदर नमाज अदा कर सकते हैं, लेकिन बाहर भी शामियाना और कारपेट बिछाया गया है ताकि बाहर भी जो लोग हैं नमाज अदा कर पाए। लेकिन सड़कों पर प्रशासन की नजर है, सड़कों पर प्रशासन घूम रहा है, एक तरीके से फ्लैग मार्च पेट्रोलिंग कर रहा है। और छतों पर भी नजर है कि किसी भी तरीके की गैदरिंग छतों पर नहीं हो सकती। आप सबसे सामने देखिए पीले रंग की जो छत देख रहे हैं, जो कि शाही जामा मस्जिद के ठीक सामने है। काले रंग की तरपाल वहां पर डाली गई है। अगर इस छत पर गैदरिंग होती है तो संभवतः पुराना स्ट्रक्चर है, नीचे गिर सकता है। उसके ठीक आगे आप देखेंगे एक और दूसरी छत है, वहां पर भी प्रशासन निगरानी कर रहा है। और वहां पर आप देखेंगे कि लकड़ी और बांस के जो बल्लियां है उससे शेड डाला गया है। तो ये सारा पुराना कंस्ट्रक्शन है। और जैसे जैसे कैमरा आगे बढ़ता जाएगा और आपको वो तमाम घर ईंटें नजर आती रहेंगी जिनकी दीवारें आपको साफ तौर पर दिख रही है। ये वो जगह है जहां से नुकसान हो सकता है। अगर गैदरिंग होगी तो ये नीचे गिर सकते हैं और नमाजियों को खासी परेशानी हो सकती है। प्रशासन की अभी जो निगरानी है ड्रोन के जरिए इस पूरे इलाके में की जाएगी। आप नीचे देखेंगे तो आरएएफ के जवान आपको यहाँ पर खड़े हुए नजर आ जाएंगे। और संभवतः ये जो मुस्तैदी है ये सुबह से ही कर दी गई है। तकरीबन 4000 पुलिसकर्मियों की तैनाती रहने वाली है। और मैं आपको दिखाऊं कि शाही जामा मस्जिद से अगर मेरे विजय आपको कैमरा पैन करके दिखाएं तो तमाम ऐसी छतें हैं, क्योंकि हम बिल्कुल ऊंचाई पे इस वक्त मौजूद है जहां से शाही जामा मस्जिद अंदर भी दिख रही है और आसपास का जो पूरा इलाका है, इन सभी जगहों पर जो तमाम निगरानी है वो यहाँ पर रखी जाएगी। किसी भी तरीके की सिचुएशन को मॉनिटर जो है वो यहाँ पर साफ तौर पर किया जा रहा है। और प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि कानून से हटकर अगर कोई काम करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई जो है वो की जाएगी। अलविदा जुम्मे की नमाज पर हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने